ये बताओ कि लूणी आवास जयपुर के पास में है, जो गधों का मेला लगता है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक गधे पशु कहाँ मिलते हैं? ये जो पशु गधा है वो कहाँ मिलता है? सॉरी बाड़मेर में, क्योंकि गधे जो है वहां पर उनको जो खाने पीने की वनस्पति है वो किसी में भी एडजस्ट हो जाते हैं। और गधों का उपयोग किस में ज्यादा लिया जाता है? मेनली तो भार उठाने। ये बताइए कि इतिहास में ऐसी कौन सी महिला थी जिसने राजतंत्र को षड्यंत्र के माध्यम से अपना लिया था, या कहा जाए हड़प लिया था, और सत्ता की लालच के लिए उसने अपने बेटों को ही मरवा दिया था? सर इसमें मैं अगर सही से याद कर पा रही हूँ तो सर मुगल काल की जो एक महिला है नूरजहां। नहीं, बेटों को तो नहीं मरवाया था, लेकिन उन्होंने सर षड्यंत्र के थ्रू। षड्यंत्र में वो तो कभी शासक बनी ही नहीं। उन्होंने सर गुट एक बनाया था, तो उस गुट के माध्यम से उन्होंने शासन किया था अप्रत्यक्ष रूप से। वो लेडी शासक बनी और सत्ता की हवस के लिए उसने अपने बेटों को मरवा दिया, अपने प्रेमी को ही प्रधानमंत्री बना दिया। इतना तक मैंने हिंट किया। उसका प्रेमी एक ग्वाला था, नहीं मालूम। इतिहास पढ़ना जरूरी क्यों है? पुरानी चीजें हैं, क्यों गड़े को उखाड़ना? इतिहास सर हमारा राष्ट्र निर्माण, उसकी संस्कृति, उसके आदर्श और उसकी पहचान को दर्शाते हैं, इसलिए इतिहास हमारे लिए जरूरी है। और कुछ? बस केवल पहचान, आदर्श? सर इतिहास हमारे अतीत का अध्ययन करके वर्तमान को समझते हुए भविष्य में होने वाले जो भी कार्य हैं उसको निर्धारित हम कर सकते हैं अच्छे से। ठीक। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? मैम 2016-17। ठीक है। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में आया था? आइडिया नहीं, कोई बात नहीं। गरीबी की परिभाषा क्या है? मैम गरीबी की परिभाषा ये है कि लो इनकम होना, जिससे व्यक्ति अपनी जो मिनिमम नीड्स होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, लाइक फूड, क्लॉथ और हाउसिंग। आप गोरखपुर से हैं? यस मैम। गोरखपुर में करवा चौथ मनाया जाता है? यस मैम। ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? कुछ हिस्टोरिकल एंटिक्विटी में जाके ट्रेस करना चाहेंगे? मैम एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। या ये मीडिया का देन है, मूवीज का? नहीं मैम, जस्ट पार्डन मैम, पर मुझे लगता है मैम जब से मैंने होश संभाला मैम, अपनी माँ को देखा था कि करवा चौथ मनाते हुए, अब तो क्या बीमार पड़ गई तो उस तरह का फेस्टिवल नहीं हो पाता वहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अपने बारे में कुछ बताइए, इतना बताइए जिससे हम ये समझ सकें कि आप किन एरियाज पर बात करने में इंटरेस्टेड हैं, और हम ज्यादा उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो आपकी पसंद के मुद्दे हैं। सर जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सोनू परमार है। मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की रहने वाली हूँ। शाजापुर की शुजालपुर तहसील से ही मेरी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी? जी सर। ठीक है। और पिछले 10 वर्षों से विवाहित हूँ, एक 7 वर्षीय पुत्र की माँ हूँ। मुझे पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाने में और मांडना पेंटिंग में रुचि है सर मेरी। Premshankar, tell us something about you in a manner that you're not supposed to repeat your name, not to mention your caste, your community, or any other identity marker. My name is Premshankar Jha. You were not supposed to repeat that. Yes. Sorry. I am from Purnia, Bihar. That was also no, you're not supposed to do. Yes, sir. I did my graduation in mechanical engineering from BIT Sindri, and currently I have been working in Border Road Organization, posted in Leh Ladakh. My hobby is to play and watch cricket. कितने पार्ट हैं संविधान के, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं सर। 22 ही हैं या बड़े घटे हैं उसमें? अभी 22 ही हैं सर। 22। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां सर। 8वीं अनुसूची बड़ी चर्चा में रहती है जब तब, क्या है उसमें ऐसा? सर दल बदल कानून से संबंधित जो प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है? जी सर। और 10वीं में क्या है? सॉरी सर, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। तो 8वीं में क्या है? 8वीं में सर भाषाएं हैं सर। पॉलिटी में पढ़ा होगा सहकारी संघवाद के बारे में। क्या होता है सहकारी संघवाद? मैम सहकारी संघवाद से आशय है कि जो जितने भी एक यूनियन है, इंडिया जो यूनियन है उसके जो स्टेट्स हैं उन सभी का साथ में एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ डेवलपमेंट होना। क्या आप मुझे माहेश्वरी साड़ीज के इतिहास में ले जा सकती हैं? यस मैम। माहेश्वरी साड़ी का जो उद्योग है उसका प्रारंभ देवी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। उन्होंने हैदराबाद से बुनकरों को लाके माहेश्वर में बसाया था
और वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भी प्रेरित किया था। उसके बाद मैम वहाँ पे जो रेवा सोसाइटी की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में भी वहाँ पे हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दे रही है। हमारी कल्चर में एक शब्द चलता है शुभ लाभ। सर जो शुभ लाभ शब्द है ये सर गणेश जी के 2 पुत्रों का नाम है। तो सर इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जैसे अगर किसी घर का नवनिर्माण हुआ है तो उसमें प्रवेश करते समय घर के समक्ष शुभ और लाभ लिखा जाता है। इसी प्रकार किसी कंपनी के समक्ष लिखा जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो कार्य किया जा रहा है वो सकारात्मक हो, और दूसरा सर इसमें ये हो कि उस कार्य में जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, लाभ का उद्देश्य हर कार्य में होता है, तो लाभ की प्राप्ति हो अल्टीमेटली। हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहां से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज है 3 तलाक वाली। ठीक है।